हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज का आपका दिन बढ़िया रहोगा क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। यदि बात करें बैंक निफ्टी निफ्टी या फिन निफ्टी की, तो तीनों में मार्केट में बढ़िया मोमेंटम था और मार्केट में हर मोमेंटम में 100-150 पॉइंट तक का मोमेंटम कैप्चर किया है। उसी के आधार पर हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी लेवल्स देकर के आपको बताया था और उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने वर्क किया होगा तो आपने अच्छा बेनिफिट्स कमाया होगा। तो मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आप किस प्रकार से वर्क करें, कहां पे आप प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट ले ताकि बड़ा बेनिफिट्स कमा सके और मार्केट में रन टाइम में एंट्री करके आप प्रॉफिट लेके निकल सके। तो गाइज मैं आपको पूरी एनालिसिस बैंक निफ्टी की समझाने वाला हूं कि कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे आपकी एंट्री बनेगी और कहां पे आपको एग्जिट करना है। सारी चीजें आपके सामने आराम से बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल लंबा बनेगा लेकिन आप पूरा समझने का प्रयास करना। पहले अपन गैप डाउन गैप अप का समझेंगे, उसके बाद फ्लैट ओपनिंग में किस प्रकार से वर्क करना, सारी चीजें आपके सामने होगी। तो आप ऑन स्क्रीन पे ध्यान रखें। अब देखिए गाइज, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 47,580 पे। अब ये जो जोन है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का बराबर हिस्सा है, यानी आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे बायर भी मार्केट को खींच सकता है और सेलर भी मार्केट को दबो सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल अगर गैप अप ओपनिंग हो तब कहां पे आपकी बाइंग की पोजीशन बनेगी, समझिए आप। यदि मार्केट 200-250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे और ओपनिंग 47,700 से अबव ओपनिंग दे, आपको ध्यान रखना है मार्केट को इस 47,700 की जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे कंसोल्टेशन होने देना है। कंसोल्टेशन का मतलब ये हुआ कि मार्केट को यहाँ पे अप्स एंड डाउन होने देना है। यदि कोई बायर और सेलर एक्टिव नहीं हुआ तभी कंसोल्टेशन करेगा। जैसे कंसोल्टेशन करके मार्केट अप ट्रेंड शुरू करे, आपकी पोजीशन आप बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट, छोटा टारगेट लेना आप 46,930 का, और यदि इसको ब्रेक किया तो फिर आपको मार्केट में हेवी बुलिशनेस देखने को मिलेगी और आपका सेकंड टारगेट 48,200 तक जाएगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कंसोल्टेशन करके डाउन साइड आना शुरू करें तब आप ये एक ट्रेड लाइन आपके ड्रॉ करके रखे आपके स्क्रीन पे और एक लेवल्स ये ड्रॉ करके रखे 47,480 का। मार्केट ने 47,480 को और इस ट्रेड लाइन को यदि ब्रेक कर दिया तब आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी। आपका फर्स्ट टारगेट 47,300 पे और आपका सेकंड टारगेट 46,950 पर रहेगा। आपको मार्केट में यहां तक हेवी बुलिशनेस देखने को, बेरिश देखने को मिलेगी। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद यदि कंसोल्टेशन करके अप गया तो मार्केट में आपको अप ट्रेड मिलेगा, डाउन गया तो डाउन ट्रेड मिलेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, यदि मार्केट अप ट्रेड ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट डाउन आना शुरू करे और इस ट्रेड लाइन से अगेन सपोर्ट लेके अपसाइड मूव करना शुरू करे, 15 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना और मार्केट में जैसे ही 47,580 को ब्रेक करना शुरू करे फिर से आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी और आपका फर्स्ट टारगेट 47,930 तक का रहेगा। मार्केट आपको 250-300 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाएंगे, आप लॉन्ग टाइम भी बैठ सकते हैं। लेकिन आपको मैंने डाउन का भी बता दिया। अब देखिए, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग ना होकर के गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें उसको अपन समझते हैं। अब देखिए, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 47,580 पे। मार्केट यदि 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुले और मार्केट ओपनिंग दे 47,400 या 350 के आसपास, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक बड़ा सेटअप है जो आप इसको समझने का प्रयास करना। मैं आपको पूरा समझाता। आप देखिए, यदि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे ओपनिंग दे और इस सपोर्ट के ऊपर ओपनिंग दे तब मार्केट को आपको यहाँ पे रुके रहना है। आपकी फ्रेश बाइंग या सेलिंग की पोजीशन तब तक नहीं बनेगी जब तक मार्केट यहाँ से 47,305 को ब्रेक ना कर दे। यदि मार्केट ने 47,305 को ब्रेक करके अगेन थोड़ा सा कंसोल्टेशन किया, 5 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना। यहाँ पे कंसोल्टेशन होते ही डाउन साइड जैसे ही जाना शुरू करेगा पुट की पोजीशन बना देना। आपका फर्स्ट टारगेट 46,950 और यदि इसको भी ब्रेक कर देता है आपका सेकंड टारगेट 46,530 तक रहेगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद
यदि ये सपोर्ट लेती है मार्केट, जो 47,350 का सपोर्ट है, और यहाँ से सेलर रुक जाते हैं और बायर अपनी क्वांटिटी ऐड करना शुरू करते हैं, तब आपको ध्यान रखना जैसे सपोर्ट लेके मार्केट अब ट्रेड शुरू करे 5 मिनट की कैंडल मार्क करके रखना। मार्केट जैसे ही 47,400 को ब्रेक कर दे, यानी आपको ये 100 पॉइंट का एक रेंज मार्क करके रखना पड़ेगा 47,300 से लेकर के 47,400 तक। मार्केट इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी। आपका फर्स्ट टारगेट 47,700 और आपका सेकंड टारगेट 47,930 रहेगा, और आपको ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से यहाँ पे वर्क करके ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये गाइस बात होगी गैप अप और गैप डाउन की। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक और इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सेटअप बन रहा है वो भी आप एक और समझिए। देखिए यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कोई मोमेंटम नहीं होता और एक इस प्रकार से कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, एक रेंज बना देता है 100 पॉइंट का, तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि 100 पॉइंट का रेंज ब्रेक होने के बाद में रिटेस्टमेंट नहीं होगा, सेलर सीधा बायर एक्टिव होगा। इसीलिए 100 पॉइंट का रेंज मार्क करके रखना। मार्केट जैसे ही इसको कंसल्टेशन करना शुरू करे, इसके अबोव जाना शुरू करे, ब्रेक होते ही आपकी पोजीशन बाइंग और सेलिंग की बन जाएगी और आप आराम से वहां पे अपना टारगेट अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर रेंज क्रिएट करके मार्केट 1-2 घंटे के लिए रेंज बना के यदि मूव देना शुरू करे, तब रिटेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। अब गई देखिए यदि फ्लैट ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें वो समझिए। फ्लैट ओपनिंग में आपके लिए बड़ा बिग रेंज रहेगा 47,700 का और 47,300 का। जी हाँ, ये एक 400 पॉइंट का रेंज रहेगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट यदि 47,700 को इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके यदि ब्रेक कर दे, आप आराम से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट वही 47,900 और सेकंड टारगेट आपका 48,200 तक का रहेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान रखें, गैप अप होने के बाद 700 को क्रॉस करने के बाद मार्केट सीधा मोमेंटम देना चाहिए। यदि यहाँ पे इसको मूव करने के बाद में कंसोलिडेशन करना शुरू करे, तब आप पोजीशन न बनाए, वेट करें। जब तक मार्केट अप ट्रेड शुरू न करे आप पोजीशन न बनाए, यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन करने के बाद में ये जो सपोर्ट बनेगा ये सपोर्ट वीक हो जाएगा और इस सपोर्ट को आसानी से ब्रेक कर सकेगा मार्केट और आराम से सेलर इस मार्केट को खींच करके नीचे ले जा सकता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना, मार्केट यहाँ तो डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी। लेकिन अब इसमें एक केस ये आशा भी है कि यदि डाउन ट्रेड आना शुरू करे तब भी आपको यही ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है और 305 को ब्रेक होने देना। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा हैवी वेट करना पड़ेगा, 305 को ब्रेक होना देना, क्योंकि जब तक 300 ब्रेक नहीं होता बायर नहीं डरेगा, बायर बिल्कुल क्वांटिटी ऐड करता रहेगा। लेकिन 300 को ब्रेक हुआ तभी बायर क्वांटिटी ऐड करना बंद करेगा और सेलर मार्केट को नीचे लेकर के खींच के लेके जाएगा और मार्केट आपको 47,000 के इस सपोर्ट तक ले जाती हुई नजर आएगी, जो मैंने पहले से एक ये लेवल्स ड्रॉ कर रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो तब कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट आपको अप या डाउन ले जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता रहूंगा, टेलीग्राम में बताता रहूंगा कि कहां पे सपोर्ट है, कहां से मार्केट आपको क्रैश होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए बी सेफ एंड आराम से आप लर्निंग कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अनम्यूट करके रखना, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप आराम से लर्निंग करिए, सीखिए और समझिए, और कोई क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं। हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।